जोहार। आज विश्वनाथ जिला के इस टी स्टेट खेल मैदान में यहाँ मंच पर हमारे साथ उपस्थित जय भारत पार्टी के सभी क्रांतिकारी साथीगण और विशेषकर इस जय भारत पार्टी को सींचने की, उसको आगे बढ़ाने का काम करने वाले आप सभी जुझारू कार्यकर्ता साथियों का मैं आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और पुनः आप सबको भी जोहार करता हूं। समय थोड़ा कम है। आज बहुत लंबा सफर करने के बाद आपके इस बीच में मुझे आने का मौका मिला। कई दिनों से और अलग अलग समय पर आपके वरिष्ठ नेताओं ने हमसे संपर्क किया था। असम राज्य में हो रहे यहाँ के गरीब, गुरबा, किसान, आदिवासी, दलित पिछड़ों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर और लंबे समय से आप लोगों का ये संघर्ष भी चला आ रहा है। कई राजनीतिक उतार चढ़ाव, आप लोगों ने देखा है। हजारों वर्षों से आप सिर्फ असम नहीं, इस देश का एक ऐसा व्यापार जगत का आप सब लोग अभिन्न अंग हैं कि अगर आप लोगों ने हाथ खींच लिया तो वो व्यापार भी ठप हो जाएगा। और वो व्यापार है देश का चाय का उद्योग। आज देश का चाय का उद्योग सिर्फ आदिवासियों के बदौलत चलता है। और बदले में इस उद्योग को चलाने वालों जो हमारे मूल रूप से आदिवासी भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको क्या मिला, क्या मिलता है, ये किसी से छुपा नहीं है। कई और कारण भी है, कई ढेर सारे विषय हैं। आज आप लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते आपके समक्ष प्रदीप नाग जी ने अपना प्राण त्याग दिया। इसी तरीके के हमारे झारखंड में भी हक, अधिकार, जल, जंगल, जमीन और अपनी पहचान की लड़ाई के लिए एक नहीं, दो नहीं, 40, 45, 50 साल तक संघर्ष हुआ। संघर्ष करते करते थक गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अंत में
हम लोगों के अग्रणी नेताओं ने, जैसे आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी ने और अनगिनत हमारे वरीय क्रांतिकारी नेताओं ने यह निर्णय लिया कि अब हम लोग अपना अलग राज बनाएंगे। लेकिन यह संकल्प बहुत बड़ा संकल्प था। जब इसका बिगुल फूंका गया था हमारे धनबाद जिले से, जिसको कोयला नगरी भी बोलते हैं, जिसमें कई बड़े बड़े सिनेमा भी बने, वहां से यह घोषणा हुआ कि अलग राज हम लोग अपना बनाएंगे। तो हमारे नेताओं ने संकल्प लिया, कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। उन्हीं में से हमारे क्रांतिकारी नेता शक्तिनाथ महतो जी थे। उन्होंने कहा ये लड़ाई छोटा नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबा चलेगा। इसके लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो हम लोग भी नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये कहा भी था, इस लड़ाई में जो पहली पंक्ति का लोग खड़ा है वो सब मारा जाएगा, और जो दूसरा पंक्ति का लोग है वो सब जेल जाएगा। तब जाकर क्या तीसरा पीढ़ी इस राज को सजाएगा और संवारेगा। ठीक वही घटनाक्रम हुआ। अनेकों झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही आंदोलन में मारे गए। ना जाने कितने महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ गया, ना जाने कितना बच्चा अनाथ हो गया। कई लोग जेल का कोर्ट कचहरी आज तक झेल रहे, लेकिन लड़ाई से पीछे नहीं हटा। तब जाकर के ये राज हमें मिला। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात, हम लोग उस समाज से आते हैं जहां हमारे समाज के अंदर कई सारी समस्याएं हैं। सामाजिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर, बौद्धिक रूप से कमजोर, और लड़ाई ऐसे लोगों के साथ है जो सभी चीजों से सुखी संपन्न है, बुद्धि से भी बड़ा है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है, सामाजिक रूप से भी मजबूत है। इसीलिए अगर असम में परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले हमें एक छत पर आना पड़ेगा, एक छांव पर आना पड़ेगा। नहीं तो ये लड़ाई और आज का लड़ाई थोड़ा अलग तरीके का लड़ाई है। पहले हम लोग के झारखंड में नारा होता था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। लेकिन अब बुद्धि का लड़ाई चलता है, दिमाग का लड़ाई चलता है। सही और गलत और अपने इर्द गिर्द होने वाले गतिविधियों को और उससे नुकसान को पहचानना होगा। आज अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ऐसे लोगों के सपूत हैं, ऐसे खून का कतरा है जो हम लोगों ने कभी पीठ नहीं दिखाया। हम लोगों ने जब जब लड़ा है
और इतिहास भी गवाह है, आदिवासी समाज कभी किसी का गुलामी नहीं किया है। कमजोर जरूर रहा है, गरीबी जरूर रही है। राजा महाराजाओं की तरह आदिवासियों ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। और हमें पता है कि हक अधिकार आज के वक्त कैसे लेना पड़ता है। आज जो षड्यंत्रकारी राजनीतिक वातावरण है, जहां डराया धमकाया जाता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के नाम पर राजनीतिक वर्चस्व कायम किया जाता है, हम लोग उनसे डरने वालों में से नहीं है। हमने कहा है, हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। इसीलिए आज हमें ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। आज यहां के आदिवासी समाज जो हजारों वर्षों से यहां पर है, मुझे ये बात समझ में नहीं आता, ये बात बताओ, यहां पर जो हमारे आदिवासी भाई लोग अलग अलग जगह से असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार से आकर के यहां बसे हैं, ये कल आए हैं क्या? जब बिहार भी अलग नहीं हुआ था, जब उड़ीसा भी अलग नहीं हुआ था, जब असम भी अलग नहीं हुआ था, तब से लोग यहां पर हैं। तो ये भेदभाव क्यों? बहुत सारी बातें, अगर हम बातों को शुरू करेंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन लड़ाई अभी सामने है। हम लोग और आप लोगों के साथ मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग तैयार हैं तो इनकलाब जिंदाबाद के साथ आगे बढ़िए, निश्चित रूप से मंजिल हमें मिलेगी। बहुत विचार हमने किया, हमारे कई साथियों ने कहा असम में एक बहुत बड़ा धड़ा, बहुत सारे यातनाओं से गुजर रहा है। अलग अलग समय काल में अलग अलग तरीके से आप लोगों का राजनीतिक उपयोग हुआ। और आज इतना बड़ा समूह और यहां हक अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ना, बड़ा विचित्र बात। और आज जो आपके इस राज्य में सत्ता में काबिज हैं, ये लोग देने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग व्यापारी हैं। और व्यापारी लोग जब तक अपना फायदा नहीं देखेगा, तब तक वो आपके साथ उठ बैठ नहीं करेगा। इसलिए ये लोग पहले लेंगे, व्यापार करेंगे, अपना फायदा करेंगे, और बचेगा उसमें से भी कितना कम से कम आप तक पहुंचे। आज हमारे विशेषकर आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ जो पूरे ग्लोबली देश के अंदर स्थिति है, बड़ी चालाकी से हमारे हक अधिकारों को ये अपने घर में ले जाते हैं और बड़ा योजनाबद्ध तरीके से हमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से कमजोर करने का प्रयास होता है। अगर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर आप बीडीओ बन गए, सीईओ बन गए, कलेक्टर बन गए, डॉक्टर बन गए,
तो क्या चाय बना